सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज है भाई 2 अक्टूबर और सभी को महात्मा गांधी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो अपना टॉपिक चला हुआ था भाई आधुनिक भारत का, उसमें से भाई जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछली क्लास में, आज है भाई वहाँ से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी को रिविजन और याद करते हुए चलेंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना। आज की क्लास में और कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा भाई। इसके बाद में अपना ज्योग्राफी देखेंगे, नहीं तो अपना साइंस देखेंगे। आप कमेंट्स करके बता देना कौन सी क्लास हम स्टार्ट करें भाई। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, जो भारतीय पुनर्जागरण का ना जनक किसे कहा जाता है भाई? ये क्वेश्चन है ना भाई, बार बार पूछा जाता है, किसे बोला जाता है? ये राजा मोहन राय को कहा जाता है भाई भारतीय पुनर्जागरण का जनक भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, राजा मोहन राय द्वारा ना किस शिक्षा पद्धति समर्थक थे भाई? ये थे पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, जो राजा मोहन राय द्वारा है ना कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना भाई किस वर्ष की गई थी? आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए भाई। कब हुई थी? 1828 में हुई थी। आगे आ जाओ भाई, और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो ब्रह्म समाज है ना किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? ये एक सुरावाद पर आधारित है भाई। और संवाद कौमुदी ये कौन है भाई? बंगाली भाषा में है ना। या मिरात उल अखबार भाई फारसी भाषा के संपादक कौन थे भाई? ये राजा मोहन राय थे भाई। इसमें से ना 2-3 क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। संवाद कौमुदी के रचनाकार भी राजा मोहन राय, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। और एक मिरात उल अखबार है भाई, ये फारसी भाषा में। के संपादक कौन थे भाई? राजा मोहन राय ना। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। देखो एक क्वेश्चन में ना 5-6 क्वेश्चन मिल गए हैं आपको। और राजा मोहन राय को ना राजा की उपाधि भाई किसने प्रदान की थी? ये मुगल बादशाह किसने? अकबर द्वितीय ने भाई। कौन था भाई? ये मुगल बादशाह था। कई बार ये पूछ लेते किस वंश से? मुगल बादशाह था भाई। और कौन था? अकबर द्वितीय। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में भाई किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई? किसने निभाई थी? ये केशव चंद्र सेन ने निभाई थी भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, वर्ष 1839 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी भाई? ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अच्छे से याद रखना भाई, 1839 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, 1875 में भाई आर्य समाज की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना भाई, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। और दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश भाई पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में भाई। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने भाई। ऐसे ही क्वेश्चन निकालना सीखो भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का भाई प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना भाई, कौन था भाई? ये था स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था भाई? किसने किया था? ये राधाकांत देव ने किया था। और वर्ष 1867 की बात है भाई, जो केशव चंद्र की प्रेरणा से ना महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा भाई? आत्मारंग पांडुरंग। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। और ये भाई 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से लेकर इन्होंने ये महाराष्ट्र में भाई ये प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखना, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो किस एक समाज सुधारक को ना महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना भाई किस स्थान पर की गई थी भाई? कहाँ पर की गई थी? ये कलकत्ता में की गई थी भाई। ये तो सभी को पता होगा भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, 1897 में की थी। और कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई? सभी क्वेश्चनों को अच्छे भाई ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, स्वामी विवेकानंद ने ना विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में ना कब भाग लिया था भाई? ये 1893 ईस्वी में भाग लिया था भाई। और सिस्टर निवेदिता कौन थी भाई? विवेकानंद की शिष्या थी। कौन था नाम? मार्गरेट नोबल भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, न्यूयॉर्क में है ना थियोसिल्स सोफिस्टिकल ये सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? ये 1875 में की गई थी। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी भाई। और भारत में ना थियोसोफिकल सोसाइटी को ना किसके प्रयत्नों से सफलता मिली भाई? ये एनी बेसेंट के प्रयासों से सफलता मिली भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना भाई, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भाई? हेनरी विवियन ड्रोजियो भाई।
इनको भी अच्छे से याद करना। और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से भाई वैध करवाने में भाई किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी भाई, ये थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, दलित जातियों के ना कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष कब भाई 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी भाई, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है भाई, शिवदयाल साहब भाई। अच्छे से याद करना कौन है भाई, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। और गुलामगिरी पुस्तक भाई, ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है, गुलामगिरी कौन थे भाई, ज्योतिबा फुले थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भाई गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छे से याद करना, ये भी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भाई या सेवक इंडिया सोसाइटी भाई, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही देना आपने भाई। और सिख धर्म में ना सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था भाई, ये गुरु राम सिंह कुका के द्वारा ये चलाया गया था भाई आंदोलन। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है भाई, किसे की गई है, गोपाल हरि देशमुख को की गई है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत और क्षत्रिय महामंडल की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी 1910 में, ये सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। और हाली पद्धति किससे संबंधित है भाई, हाली पद्धति है भाई बंधुआ मजदूरी से भाई। अच्छे से याद करना भाई, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हाली पद्धति है बंधुआ मजदूरी से भाई। और बहुजन समाज के संस्थापक भाई मुकुंद राय पाटिल भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में ना मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भाई किसे माना जाता है, ये सर सैयद अहमद खां को माना जाता है भाई, मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता भाई नामक पत्रिका के संपादक कौन थे भाई, सर सैयद अहमद खां थे भाई। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना इसको। और अभी आगे देखते हैं भाई अपनी प्रमुख जो राजनीति संस्थाएं थी ना उनके बारे में, इनके बारे में क्या कुछ बताया हुआ। जो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा है ना वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी भाई, लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1867 में ना इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना की थी भाई, किसने की थी, ये दादा भाई नौरोजी ने की थी भाई 1867 में भाई, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना सभी क्वेश्चनों को। और भारत संघ भाई के संपादक कौन थे भाई, भारत संघ के ये कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद करना इसको भी। जो राजनीतिक सुधारों को लेकर भाई विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाई। और आगे है भाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ना पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है भाई, किसे माना जाता है, ये इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है भाई। ये क्वेश्चन सभी है ना अच्छे से याद करते हुए चलना है। और 25 सितंबर 1875 की बात है भाई, जो इंडियन लीग की ना स्थापना किनके द्वारा की गई थी भाई, ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था भाई, सिविल सर्विसेज आंदोलन भाई। और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना भाई कहाँ की गई थी, ये की गई थी लंदन में भाई, आनंद मोहन बोस द्वारा भाई इंडिया सोसाइटी। और अभी देखते हैं भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करते हुए चलेंगे भाई। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1885 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई, ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भाई। अच्छे से याद रखना किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम। इसमें से ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। और दूसरा भाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ना प्रथम अधिवेशन भाई कब हुआ था, ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, यानी कि स्थापना और ये अधिवेशन भाई उसी दिन हुआ था। इसको है ना पजल नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन है ना घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर। 28 दिसंबर 1885 में भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और प्रथम अधिवेशन भी उसी दिन हुआ था भाई। आगे आ जाओ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भाई प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, प्रथम अध्यक्ष थे वही व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आगे है भाई, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ना दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई, ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भाई भारत का वायसराय कौन था भाई, लॉर्ड डफरिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, कौन था भाई उस टाइम, लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस को ना सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक भाई जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था भाई, ये लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था भाई? ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई सभी क्वेश्चनों को। लाल, बाल और पाल भाई त्रिगुट का ये का कौन सा ना जो नेता था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था भाई? ये कौन बना था? ये लाला लाजपत राय बना था। और कांग्रेस अदालत न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबंद किया गया था। और यह कथन किसका था भाई? ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने बोला था भाई ऐसा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए न लड़खड़ाती रही है और वही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब मैं भारत में हूँ कांग्रेस की न शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है भाई? ये किसका था? ये था लॉर्ड कर्जन का भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई सभी क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन अपना है भाई, वर्ष 1938 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की भाई अध्यक्षता किसने की थी भाई? ये किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा और त्रिपुरा की हरिपुरी और त्रिपुरी की भाई ये 38, 37 और 38 में, फिर 39 में इन्होंने ये छोड़कर भाई ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी भाई सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, वर्ष 1939 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद भाई किसे अध्यक्ष चुना गया था? किसे अध्यक्ष? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में ना सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, स्वतंत्रता के समय ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? स्वतंत्रता के समय ये जेपी कृपलानी थे भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, बहुत बार पूछा भी गया है। और किस अधिवेशन में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ना मध्य समझौता हुआ था भाई? इस कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था भाई? अंबिका चरण मजूमदार था भाई। और ये अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन कहलाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, अभी देखते हैं भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो किस तरह से हुए थे और किसके नेतृत्व में हुए थे? अभी देखते हैं। जो मुजफ्फरपुर में ना किंग्सफोर्ड की हत्या का भाई प्रयास कब किया गया था भाई? ये 1908 में किया गया था। और निष्कर्ष विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन भाई किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। आगे आ जाओ, और गोरखपुर जेल में ना किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी भाई? ये दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए भाई। कहाँ पर? गोरखपुर जेल भाई। अच्छे से याद करना है। आगे आ जाओ, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भाई कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? ये की गई थी कानपुर में। सभी क्वेश्चनों को भाई अच्छे से याद करते हुए चलना है। और ब्रिटिश सरकार ने ना काकोरी कांड को किसको फांसी पर चढ़ा दिया था भाई? ये कौन थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल थे भाई। और काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था भाई? 1925 में हुआ था। इसके बारे में भाई काकोरी कांड के बारे में अच्छे से पढ़ना है, आज सभी क्वेश्चन को याद करना है। आगे आ जाओ भाई, अगला है क्वेश्चन है भाई अपना, लखनऊ समझौता भाई 1916 का ना विरोध किसने किया था भाई? मदन मोहन मालवीय ने किया था भाई। और वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में भाई अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर भाई गोली चलाई थी, ये कौन थी भाई? ये थी बीना दास। ये क्वेश्चन आपको देखने को पहली बार मिल रहा होगा भाई, अच्छे से याद करना, कौन थी भाई? बीना दास। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, चटगांव शस्त्रागार का दावा भाई किसने आयोजित किया था भाई? ये किया था सूर्य सेन ने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले भाई क्रांतिकारी कौन थे? ये खुदीराम बोस थे भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना सभी क्वेश्चनों को। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भाई ये दिया था भगत सिंह ने। और क्रांतिकारियों ने ना एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये VD सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे आ जाओ, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव भाई किसने किया था? ये किया था चित्तरंजन दास ने। और जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे भाई? लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे भाई। और जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी भाई? किसकी हुई थी? ये जतिन दास की हुई थी। और अभी देखते हैं भाई जो भारत सेना बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी उनको किस तरह से हुई थी, अभी देखते हैं। जो 1905 में है ना, सभी को पता होगा जो बंगाल विभाजन हुआ था जो लॉर्ड कर्जन के समय में, अभी उसमें देखते हैं और क्या क्या बातें आई है भाई, नई बातें। और जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ना इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? ये की गई थी लंदन में। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना है भाई। आगे आ जाओ भाई, और आगे सर्वप्रथम भाई ये किस महिला ने भाई भारतीय तिरंगा फहराया था? ये बीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था भाई। अच्छे से नाम याद करना, देखो बीकाजी रुस्तम कामा ने, और हम सब क्या पढ़ते हैं? बीकाजी कामा। और ये अच्छे से याद करना भाई, रुस्तम भी
है इसके नाम के बीच में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो प्रथम विश्व युद्ध भाई कब हुआ? 14 से 18 तक हुआ था। जो कहाँ पर है ना, भारत की अंतरिम सरकार बनी थी और जिसने प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे भाई, कहाँ थे ये? अफगानिस्तान में बने थे। और 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के ना पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी भाई? ये सरदार उधम सिंह ने कर दी थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भाई इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भाई कहाँ की गई थी? ये की गई थी भाई लंदन में। और अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्रांतिकारी ना कर्नल वायली हत्याकांड 1919 से ना संबंधित था? कौन सा था भाई? ये मदन लाल धिंगड़ा था भाई। द्वारा गदर आंदोलन का भाई प्रारंभ कहाँ से किया गया था भाई? सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, जो कहाँ पर है भाई? यूएसए में। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन को भी। और कामागाटा मारू भाई प्रकरण भाई किस देश से संबंधित है भाई? ये है कनाडा से। आगे आ जाओ भाई। और इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी? ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और अभी देखते भाई बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, इनमें क्या कुछ हुआ था। और सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, ये बंगाल का विभाजन भाई किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के में हुआ था। और अभी आज की अभी तारीख भी देख लेते हैं। जो बंगाल विभाजन की घोषणा भाई कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और कब हुई थी? 16 अक्टूबर को भाई। अच्छे से याद करना ये डेट को। और बंगाल का विभाजन है ना मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था भाई? जो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, यानी अंग्रेजों का काम ही ये था भाई। आगे आ जाओ। और वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना भाई? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये गीत बहुत चला था भाई, वंदे मातरम। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, बंगाल विभाजन भाई 1905 में हुआ, सभी को पता है कि विरोध में ना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भाई किसने किया था? मद्रास में ये चित्रम्बम पिल्ले ने किया था भाई। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद करना भाई, ये भी पहली बार आप सुनने को मिल रहा है, अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राजनीतिक राष्ट्रीय नीति के रूप में भाई किस वर्ष स्वीकृत किया गया भाई? ये 1905 में किया गया। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भारत की ना प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना भाई किसने की थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी भाई। अच्छे से याद करना ये भी। और स्वदेशी आंदोलन का ना प्रारंभ तत्कालीन कारण क्या था भाई? ये लॉर्ड कर्जन द्वारा न बंगाल विभाजन करना था भाई, तत्कालीन कारण स्वदेशी आंदोलन का भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था भाई, किसने किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स ये स्वदेशी स्टार्च की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की थी प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा भाई। अच्छे से याद करना भाई। और स्वदेशी आंदोलन का आलोचक और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य भाई एक बेहतर संबंध का भाई समर्थक कौन था भाई? ये रविंद्रनाथ टैगोर था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई, ये भी पूछा जा सकता भाई, सर एंड्रूज फ्रेजर। इसको भी अच्छे से याद करना भाई। और अभी देखते हैं भाई, जो मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार हुए थे, ये किस तरह से काम कर रहे हैं और कब कब हुए थे भाई? इनके सन वगैरह सबको अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। और सबसे पहले भाई मुस्लिम लीग की स्थापना भाई कब हुई थी? ढाका में हुई थी, एहसान मंजिल पैलेस में भाई 1906 में। और अभी देखते हैं भाई, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ना भाई किसने की थी? ये आगा खान ने की थी। और इसमें शामिल थे नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना भाई। और इसमें सबसे पहले भाई मुस्लिम लीग का ना प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई? ये था आगा खान। इसको अच्छे से याद करना भाई। और 1907 में ना मुस्लिम लीग का भाई वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था भाई? 1907 का ये हुआ था भाई कराची में। और मुस्लिम लीग ने ना पृथक निर्वाचक मंडल की मांग भाई किस अधिवेशन में की थी भाई? ये अमृत अधिवेशन में की थी भाई। कब हुआ था? ये 1908 में भाई। सभी क्वेश्चन है ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन भाई आगे पूछे जा सकते हैं उसी के हिसाब से है भाई, नहीं तो कोई फालतू इसमें स्टोरी नहीं है। और आपने अभी तक भाई कमेंट्स करके नहीं बताया तो अपने भाई कमेंट्स करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो वर्ष 1908 में ना किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई भाई? ये किसी अध्यक्षता में? अमीर अली की स्थापित हुई भाई ये अध्यक्षता में। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किस अधिनियम के द्वारा भाई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई भाई? भारत शासन अधिनियम 1919 के दौरान की गई। ये मार्ले मिंटो सुधार वही था भाई, ये अधिनियम है ना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था भाई 1919 वाला, मार्ले मिंटो सुधार ही था ये।
और इंडियन काउंसलिंग एक्ट भाई 1919 के ना प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। आगे आ जाओ भाई। याद रखना, क्या याद रखना भाई, अभी देखते हैं। पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी ना फसल बहुत कड़वी होगी। और यह कथन है ना किसके द्वारा कहा गया था भाई, ये वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। अच्छे से याद करना भाई, क्या बोला गया था। जो पृथक निर्वाचक है ना, जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 वाला, यानी बात तो इन्होंने सही बोली थी भाई। क्षेत्र बनाकर हमें ना ऐसे घातक बीज बो रहे हैं भाई जिसकी ना फसल बहुत कड़वी होगी। और शायद उसी का कारण आज हमको देखने को ये मिल रहा है भाई। और इसमें आगे है भाई, जो गवर्नर जनरल की ना कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई, ये थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था भाई, ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था भाई, ये लाला लाजपत राय था भाई। और इसमें अगला क्वेश्चन है भाई अपना, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक भाई किसने कहा था, ये वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये अशांति का जनक अंग्रेजों ने बोला था और वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था भाई। अच्छे से याद करना भाई इसको। वर्ष 1908 में भाई 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी भाई 1908 में, ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी भाई। कितने, 6 वर्ष की भाई, 8 में हुई थी 6 और ये 14 में आते ही फिर होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने कर दी थी, यानी बेसेंट के साथ में। आगे आ जाओ भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के ना स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में ना उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है भाई, जो संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से भाई स्वशासन प्राप्त करना भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को भाई किसने प्रारंभ किया था भाई, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1893 और 1895 में भाई। और ये 1893 में भाई ये जो था अपना गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव था 95 में भाई। दोनों तारीखों को अच्छे से याद कर लेना भाई, 1893 और 1895 है। आगे आ जाओ भाई। और अभी देखते कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग भाई, इसमें क्या कुछ हुआ था। जो वर्ष 1916 में ना संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित था भाई, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौते से था भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की भाई अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी भाई। और नरम और गरम दर एक हो गए थे। सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और सूरत अधिवेशन से ना पृथक हुए उग्रवादी और उदारवादियों को ना पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था भाई, ये लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा करवाया गया था भाई, ये करवाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय भाई क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए भाई, कौन सा था। कांग्रेस द्वारा ना मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग की स्वीकार किया गया था भाई, यानी कि बीज तो बोने शुरू हो गए थे 1909 से ही। और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भाई किसने कहा था, ये सरोजनी नायडू ने कहा था भाई, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भाई। अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। होम रूल लीग की अवधारणा भाई ये किस देश से ली गई थी, ये ली गई थी आयरलैंड से। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भाई भारत में लोकप्रिय हुआ भाई, कौन सा हुआ, ये होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय हुआ भाई। आगे आ जाओ। और फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव भाई किसने दिया था, ये दिया था एनी बेसेंट ने। और तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की भाई शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था भाई, कब कर दिया गया था, 1918 में कर दिया गया था। आगे आ जाओ। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन भाई किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा भाई। और अभी देखते हैं भाई ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल भाई, इसमें से भी है ना 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछ लेते हैं भाई, इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई अपना, जो वर्ष 1880 में ना गठित भारत का ना प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी, ये NM लोखंडे के द्वारा की गई थी। और वर्ष 1918 में भाई ये थे 1890 की, ये 1918 में भाई अहमदाबाद है ना टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA जिसको पहले बोला जाता था, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई, ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी भाई। अच्छे से याद करना भाई, ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। आगे आ जाओ भाई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भाई 1920 में बम्बई में की गई थी। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, सभी क्वेश्चनों को
और आगे है भाई जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भाई एनएम जोशी ने। और वर्ष 1939 में ना नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भाई किसके द्वारा की गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भाई प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी प्रथम अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना भाई किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी मार्च 1919 में भाई। आगे से बनने वाले भाई प्रथम भारतीय कौन थे भाई? मानवेंद्र नाथ राय थे भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई एम एन रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 17 अक्टूबर 1920 में हुई थी। और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भाई किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था भाई? ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया था भाई। आगे आ जाओ अपना अगला क्वेश्चन है भाई वर्ष 1940 में रेडिकल डोमरिस्ट पार्टी की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? ये एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई जो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? ये सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और वर्ष 1939 में ना भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना भाई ये एन दूत मजूमदार के द्वारा की गई थी। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन अपना महात्मा गांधी भाई किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे भाई? ये कब लौटे थे? 1915 में। और किसने गांधी जी को ना सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था भाई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन अपना स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के ना घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे भाई? ये रेवरेड चार्ली एंड्रूज थे भाई, जिसको हम दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन है भाई फिनिक्स फोरम कहाँ स्थित है भाई? फिनिक्स फोरम ये डरबन में है भाई, दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी के भाई राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी और महात्मा गांधी का ना निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय था भाई? ये जमनालाल बजाज का था भाई। आगे आ जाओ और भारत के ना स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था भाई? ये किया था महात्मा गांधी ने किया था भाई। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन है भाई अपना महात्मा गांधी ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाई सम्मिलित कब हुए थे? ये कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे भाई 1901 में। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन है भाई किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की ना बर्बादी उनके साथ ना सर्वोत्तम व्यवहार है भाई? किसका? ये महात्मा गांधी के शब्द थे भाई। और अनटू दिस लास्ट भाई ये नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? जॉन रस्किन बॉन्ड। इसको भी अच्छे से याद करना भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था भाई? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने बोला था भाई ये। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन है अपना गांधी जी के नाम से ना पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था भाई? ये चंपारण सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया था जो 1917 में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना गांधी जी की मृत्यु पर ना किसने कहा था हमारे जीवन से ना प्रकाश चला गया भाई? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये यानी सब कलाकार थे भाई। आगे आ जाओ और अभी देखते हैं भाई रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटी थी? जो ब्रिटिश शासक द्वारा ना मार्च 1919 में लाए गए रोल्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? क्रांतिकारियों का दमन, जिसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील भाई। और जब रोल्ट एक्ट भाई पारित हुआ उस समय ना भारत का वायसराय भाई कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये अच्छे से याद करना भाई इसमें। और किस उपनिवेशिक कानून को ना बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है भाई? रोल्ट एक्ट को ही जाना जाता है। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन है भाई अपना रोल्ट एक्ट के विरोध में ना किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया भाई? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया। और रोल्ट एक्ट के विरोध में ना किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था भाई? ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था भाई। द ऑर्निकल्स एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को ना सामान्य बोलचाल से भाई क्या कहा जाता है भाई? ये रोल्ट एक्ट कहा जाता है इसको। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन है अपना जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी भाई? ये रोल्ट एक्ट का पारित होना ये घटना घटी थी। और अगला क्वेश्चन है भाई जो पंजाब के ना अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई सभी को पता होगा ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद है ना किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को ना भाई वापस लौटा दिया था? ये लौटा दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन है भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भाई वायसराय की ना कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से न किसे इस्तीफा दिया था भाई? किसने दिया था? ये के शंकरन नायर ने दिया था भाई।
और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ना जिम्मेदार जनरल डायर को भाई किसने लंदन में मारा था भाई? ये मारा था उधम सिंह ने भाई। और अभी देखते हैं अपने जो खिलाफत आंदोलन है इनके बारे में क्या कुछ हुआ था, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं आज। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का भाई प्रमुख कारण क्या था भाई? ये तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना भाई। और वर्ष 1919 में ना दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी भाई? ये महात्मा गांधी ने की थी। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे भाई? ये शौकत अली और मोहम्मद अली भाई, दोनों को अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ना पहला असहयोग आंदोलन भाई किस वर्ष प्रारंभ किया भाई? वर्ष 1920 में किया था। और वर्ष 1920 के ना नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था भाई? ये किया था CR दास ने भाई। और स्वराज का नारा भाई गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय में ही दिया था। असहयोग आंदोलन का भाई मुख्य परिणाम क्या था भाई? हिंदू मुस्लिम एकता इसमें हो गई थी। और महात्मा गांधी द्वारा चला गया प्रथम जन आंदोलन भाई कौन सा था? ये असहयोग आंदोलन ही था भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान ना विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर भाई किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी कर रहा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था भाई ऐसा। आगे आ जाओ। और चोरा चोरी की घटना भाई के समय ना महात्मा गांधी कहाँ पर थे भाई? ये बारदोली में थे। और असहयोग आंदोलन भाई कब समाप्त हुआ था भाई? ये 1922 में हुआ था। और अभी देखते हैं भाई स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव भाई, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए स्वराज पार्टी को भाई किसने स्थापित किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्थापित की थी भाई। और स्वराज पार्टी के गठन के लिए ना किस कांग्रेस अध्यक्ष ने ना पद से भाई त्याग पत्र दिया था? ये CR दास ने दिया था भाई। और देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? ये चित्तरंजन दास। ये जो CR दास है ना ये चित्तरंजन दास ही है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था भाई? ये असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ था। क्योंकि भाई गांधी इतना आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत कलाकार आदमी था। 1922 में इसने आंदोलन क्यों वापस लिया भाई? आगे आ जाओ। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, दिसंबर 1929 में भाई कांग्रेस के ना लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भाई किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाई। अच्छे से याद करना भाई, दिसंबर 1929 में भाई। और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भाई कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया भाई? सभी को पता होगा ये 1929 में किया गया। और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भाई पूर्ण स्वाधीनता दिवस भाई किस दिन मनाया गया भाई? 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया भाई? ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में। और अभी देखते हैं भाई साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है अपने भारत में और किस तरह से काम करता है भी देखते हैं। जो साइमन कमीशन है ना, यानी कि इसको क्या बोलते थे? श्वेत कमीशन को ना किस वर्ष नियुक्त किया गया था? वर्ष 1927 में भाई। और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था भाई? जो भारत शासन अधिनियम 1919 का था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और की समीक्षा हेतु ये किया गया था। और आगे इसमें बताया हुआ भाई जो भारतीय है ना साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था भाई? क्योंकि इसमें ना कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें साथ के साथ अंग्रेज थे भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, जो पंजाब केसरी की उपाधि भाई किसने दी थी? ये लाला लाजपत राय ने दी थी। और साइमन कमीशन की भी नियुक्ति किसने की थी? ये बर्कनहेड ने की थी। अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन है। और साइमन कमीशन को ना किस नाम से जाना जाता भाई? व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना, साइमन कमीशन का समर्थन भाई किसने किया था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। और साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ना किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष भाई सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी थी भाई? ये बर्कनहेड ने ही रखी थी। और अभी देखते हैं भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ये क्या कुछ बोल रहा है? जो कांग्रेस के ना किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था भाई? किसने दिया था? ये लाहौर अधिवेशन में दिया था भाई। और आगे इसमें बताया हुआ जो महात्मा गांधी ने ना वर्ष 1930 में भाई कहाँ से सविनय आंदोलन का आरंभ किया था भाई? दांडी गुजरात से ये किया था। और अगला क्वेश्चन है भाई, नमक सत्याग्रह के समय ना गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद भाई आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था भाई? अब्बास तैयब जी ने लिया था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गांधी जी ने ना किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय भाई अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? किसने भाई? वेब मिलर को ठहराया था भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण भाई प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम बार शामिल हुई थी।
और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने पर इनकार कर दिया था? भाई सविनय आंदोलन में ये कर दिया था। और 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का भाई न्यायक कौन था? भाई ये था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। भाई आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, ये जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? भाई नागालैंड में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पहली बार देखने को मिल रहा है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना। जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? भाई ये चंपारण बिहार की थी भाई। और बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध भाई आंदोलन और किस एक आंदोलन का भाग था? भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन का था भाई। और आज अपनी ये भाई 2 क्लास हो गई आधुनिक भारत की, और कल पढ़ेंगे भाई जो गांधी और इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। भाई अपने कल की क्लास में नाम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना आधुनिक भारत, और उसके बाद आप बता देना ज्योग्राफी या साइंस की क्लास स्टार्ट करें। भाई कमेंट्स करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक और अपने सेशन को शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।